सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिजेक्शन हैंडलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, जब आप फील्ड के अंदर प्लान देते हो, मार्केट के अंदर प्लान देते हो, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये चैन बनाने वाला काम है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब दूंगा और एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, यदि आप उस फॉर्मूले को अपने प्लान के अंदर डालते हो, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत कम समय में फ्रेंड्स ग्रोथ पा सकते हैं, जिसका नाम है फील फेल्ट फाउंड। हाँ जी, फील फेल्ट फाउंड। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उन 10 क्वेश्चन में से वो है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट प्लान देखता है और कहता है कि प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, पे आउट भी अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन जिनको मैं आपसे मिलवाऊंगा अगर ना वो जुड़े तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को कह सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। कि जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन दिन से मैं अपने सीनियर को मिलवाऊंगा, अगर वो ना लगे तो। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट से कह सकते हैं कि आप एक चीज बताओ, जब रसगुल्ला आपको मीठा लग रहा तो क्या हमारे यार दोस्तों को मीठा लगने का? जब सपने आपके हैं तो क्या सपने आपके यारों दोस्तों के नहीं होंगे? जब सपने आपके हैं तो क्या सपने आपके मित्रों के, आपके फ्रेंडों के नहीं होंगे क्या? तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड, दूसरा जो क्वेश्चन है वो होता है कि जब प्रोस्पेक्ट आपका बोलता है मेरे पास लोग नहीं है, तो फ्रेंड्स आप अपने प्रोस्पेक्ट को कह सकते हैं कि लोग तो सबके पास है। आप एक चीज पूछ सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि आप एक चीज बताओ, जब हम कोई घर पे फंक्शन या पार्टी या बर्थडे पार्टी रखते हैं, हमारे घर पे लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? वो हमारे सब रिलेशनशिप ही तो होते हैं। और एक चीज आप एक चीज कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, आप कि यदि मैं आपको एक नाम लिखने के आपकी जानकारी में से 100 रुपए दूं तो आप 5 मिनट में कितने नाम लिख सकते हैं? तो आपको प्रोस्पेक्ट कहेगा कि मैं तो 100 नाम लिख दूंगा। तो आप कह सकते हैं फिर आपके पास लोग हैं, आप डायरेक्ट नाम मना करके इनडायरेक्ट मना कर रहे हैं। इस तरीके से करके आप फ्रेंड्स अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन मार्केट के अंदर से होता है, बहुत बड़ा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था और मैं भी यही सोचता था यार पैसा तो है ही नहीं। बट आप अपने प्रोस्पेक्ट को कह सकते हैं कि आप एक चीज बताओ कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तभी तो हमें इस व्यापार को करना, इस बिजनेस को करना। अगर हमारे पे पैसा होता तो हम इस काम को करते क्यों? आप एक चीज और कह सकते हैं, एक चीज बताओ आप कि अगर हमारे घर पे एक ग्रुप आना और हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर हमारे से 1 लाख रुपए मांग रहे और पैसा एक ग्रुप आना हो, तो क्या करेंगे हम? वहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, जुगाड़ करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमें इस काम के अंदर जुगाड़ करना होता है। आप ये कह के अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड, जो चौथा क्वेश्चन होता है जो मार्केट के अंदर से उठता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत लोग हैं जो जॉब पर होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को कह सकते हैं कि टाइम किसी के पास नहीं होता। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं भी ये सोचता था मेरे पास भी टाइम नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी ये सोचता था। लेकिन आप एक चीज बताओ, जीवन में हमारे पास टाइम ना होना जीवन की फेलियर है या अचीवमेंट है? तो सिंपल सी बात है भाई, फेलियर ही है जीवन की। जब आप एक चीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि जब आप जीवन चलाने के लिए 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, 8 घंटे की जॉब दे सकते हैं, तो क्या जीवन बदलने के लिए आप 1 घंटा नहीं लगा सकते? और समय होता है किसके पास है? समय तो समय में से चुराना होता है। आप ये चीज क्या करके अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी के अंदर जो 5वां क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि एक बार मैं अपने घर को से पूछ लूं, प्लान देख लिया, सब कुछ हो गया, मैं अपने घर को से पूछ लूं। तो फ्रेंड्स आप उनको बताइए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को सुना था तो मेरे माइंड में ये विचार आया था कि एक बार पहले घर को से पूछ लूं। लेकिन आप एक चीज बताओ कि आपने कोई 3 घंटे की मूवी देखी, 3 घंटे की मूवी देखी और मैं आपसे पूछने लगूं कि आपने 3 घंटे की मूवी में क्या देखा, आप शायद मुझे क्या 2 मिनट में बताएंगे कि ऐसे ऐसे उसमें फाइट हुई, वो लड़का उठा के ले गया लड़की को, ऐसे ऐसे करके आप 2-4 चीजें मुझे बताएंगे और बस। अगर आप फ्रेंड से 3 घंटे की आप अपने घर को से पूछेंगे कि मैं ऐसे ऐसे कामयाब लाखों करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, तो फ्रेंड्स वो कहेंगे कि तेरे पेट में दर्द है, तू घर बैठ, हम तो ऐसे ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता है आप दवाई लेने के लिए भी वकील के पास जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ये चीज क्या करके अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हो, कह सकते हैं कि डिसीजन अगर लोगे तो आप अपना लोगे। इस तरीके से फ्रेंड्स मार्केट के अंदर छठा जो क्वेश्चन होता है वो होता है फ्रेंड्स कि मैंने प्लान समझ लिया, मैं एक बार अपने दोस्तों में शेयर करूंगा, अगर मेरे दोस्त भी ज्वाइन कर लेंगे मैं भी उनके साथ ज्वाइनिंग कर दूंगा। लेकिन आप कह सकते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मुझे भी यही लगा था, पहले अपने दोस्तों से
सोची और उनके साथ ही मैं भी शुरुआत कर लूंगा। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछे कि आप एक चीज बताओ, कभी भी दुकान खोलने से पहले कभी ग्राहक ढूंढे जाते हैं क्या? पहले दुकान का निर्माण करना होता है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप करेंगे अपने यारों दोस्तों के साथ, ऐसे ही वो सोचेंगे फिर कि मैं भी अपने दोस्तों से पहले पूछ लूं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। ऐसे में दोस्तों से तो फ्रेंड्स तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये प्योर बिजनेस डुप्लीकेशन का। पहले शुरुआत अपनी करो, फिर अपने मित्रों की करो। और फ्रेंड्स, सातवां जो क्वेश्चन मार्केट के अंदर से उठता है, इस तरीके से क्या आप हैंडल कर सकते हैं। जो सातवां जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि ये तो चैन बनाने वाला काम है, ये तो चैन बनाने वाला काम है। तो फ्रेंड्स, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कहिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं भी यही सोचता था ये तो चैन बनाने वाला काम है, और लोगों ने भी कहा तो चैन बनाने वाला काम है। लेकिन आप एक चीज बताओ, अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें चैन न बनती हो। आज हम, हमारे दादा परदादा पिताजी, हम तो चैन ही बना रहे हैं, और जिसने जीवन के अंदर चैन नहीं बनाई वो जीवन के अंदर बेचैन है। फ्रेंड्स, आपने एक नाम सुना होगा, मैकडॉनल्ड्स चैन बर्गर है उसके। फ्रेंड्स, उसने अपना नाम ही चेन रख दिया। तो फ्रेंड्स, बड़े बड़े लोगों ने चैन से, हम भी तो हर एक इंसान की चैन में है। आज अंबानी, अडानी, भारतीय मित्तल, मैकडॉनल्ड, मैकडॉनल्ड चैन, हम सभी की चैन में है। तो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें चैन ना हो। तो हम सबकी चैन में है, और जिसने चैन नहीं बनाई वो बेचैन है। ठीक है, ऐसे ही आठवां जो क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स, वो प्रोस्पेक्ट आपका कहता है कि मेरा ये लेवल का काम नहीं है, मेरे लेवल का काम नहीं है। आप उसको बताइए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मुझे भी लगता था मेरे लेवल का काम नहीं है। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ ऑडियोज रखे, कुछ वीडियोज रखे, दिखाएंगे यहाँ से अपना लोग लेवल नहीं, अपने लेवल को अप कर रहे हैं और हाई लेवल को छू रहे हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो ऑडियोज रखे जो आपकी टीम के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर फ्रेंड्स जो अच्छी खासी अचीवमेंट पे लोग, आप उनको दिखा के चीज हैंडल कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसे नौवां जो क्वेश्चन होता है वो आपका प्रोस्पेक्ट लेता है कि इसमें निगेटिविटी बहुत है। तो आप कहिए कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मुझे भी लगा था इस व्यापार के अंदर निगेटिविटी बहुत है। लेकिन फ्रेंड्स, निगेटिविटी तो हर एक काम के अंदर है। कोई भी काम उठा लीजिए आप, निगेटिविटी हर काम के अंदर है। एक स्कूल, एक कॉलेज जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो पास होता है उसके लिए पूरा स्कूल ठीक, और जो फेल हो जाता है उसके लिए स्कूल भी खराब, टीचर भी खराब, प्रिंसिपल भी खराब, स्टूडेंट भी खराब। तो फ्रेंड्स, निगेटिविटी कौन फैलाते हैं? जो मार्केट के अंदर फील्ड में जो फेल हो जाते हैं वो निगेटिविटी फैलाते हैं। तो निगेटिविटी आप कह सकते हैं, जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो निगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो 10वां क्वेश्चन उठता है मार्केट के अंदर से, वो कहते हैं कि इसमें तो ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, जो ऊपर लोग होते हैं वही पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल उनको कहिए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मुझे भी लगा था कि इसमें तो ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, लेकिन नहीं। जब मैं इस काम के अंदर आया मुझे लगा नहीं यार, ऐसा नहीं है इसके अंदर। बस फर्क क्या है कि हमारे क्लाइंट जो हमारे कंपनी के अंदर टॉप पे हैं वो कुछ समय पहले जुड़ गए और हम आज शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। अगर आप इनका जवाब अच्छे से दे पाते हैं तो आप बहुत जल्दी फ्रेंड्स जिस मुकाम पर तक पहुंच सकते हैं, आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। और आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो कोई डालूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टिल द टाइम एंड यू गो सेलिब्रेट। थैंक यू।